फिर उसके बाद जब भी वो आप बे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। फिर उसके बाद जब भी वो आप एक्ट तो कल बताना भाई, कल बताना, आज थोड़ा अर्जेंट है, कल बताना। तो भाई साहब जब से ये दोनों फोन लॉन्च हुए हैं तब से हमने इनका कैमरा टेस्ट कर लिया, बैटरी टेस्ट कर लिया, फुल कंपैरिजन कर लिए, रिव्यू कर लिया और यहाँ तक कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी आंसर कर दिए। लेकिन जो चीज़ आंसर नहीं करी वो थी सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में प्रेफरेंस लोगों का अपना अलग अलग रहता है। अब जैसे किसी को MIUI पसंद है तो उसे फन टच नहीं पसंद आएगा, कलर OS पसंद है तो ऑक्सीजन OS नहीं आएगा और ऑक्सीजन OS वाले तो किसी को देखते भी नहीं पलट के। तो फोन तो ये दोनों ही बहुत ज्यादा सॉलिड है, बट जो डिफरेंस आएगा वो आएगा सिर्फ सॉफ्टवेयर में। तो इस सॉफ्टवेयर शोडाउन में यही पता लगाएंगे कि किसका सॉफ्टवेयर किसको ट्रम्प कर देता है। तब तक आप सब्सक्राइब कर लो, मैं इन दोनों फोन को चार्जिंग पे लगा कर आता हूँ। चलो एक सिनेरियो इमेजिन करो, आप कहीं से घूम कर आए और आपका फोन एकदम डेड हो गया। अब आप उसको चार्जिंग पे अगर लगाओगे तो पहले चार्जर निकालोगे, उसको प्लग इन करोगे और फिर वेट करोगे कि वो थोड़ा 5-10% चार्ज हो जाए, फिर उसको मैनुअली ऑन करोगे, राइट। ये कितना ज्यादा इरिटेटिंग काम है। और मान लो कभी आप भूल गए उसको ऑन करना तो 100% तक चार्ज होते होते ऑफ ही रहेगा, फोन ऑन ही नहीं होगा। ऐसे में आपके इंपॉर्टेंट कॉल्स मिस भी हो सकते हैं, राइट। लेकिन OnePlus 9RT में ऐसा नहीं है। आप इसको प्लग करो, फोन थोड़ा सा चार्ज होगा और ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होगे। और ये कितना ज्यादा हैंडी फीचर है। अब जैसे दोनों ही फोन्स में AMOLED डिस्प्ले, तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को इंप्लीमेंट करना सॉफ्टवेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है और दोनों ही फोन थोड़ा अलग अलग तरीके से हैंडल करते हैं। जैसे iQOO 9 में जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है वो मोशन बेस्ड है, यानी कि आपका फोन रखा होगा तो हल्का सा भी आपका मोशन डिटेक्ट करेगा फोन, तो डिस्प्ले लाइट अप हो जाएगा। अब इसके कुछ पॉजिटिव्स भी हैं और नेगेटिव्स जो मैं 1 मिनट में बताऊंगा। पहले 9RT का बता देता हूँ। 9RT के अंदर एक ट्रू ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है जो कि परमानेंटली ऑन रहती है, चाहे वो आपका फोन हिले ना हिले, पड़ा हुआ है, उल्टा पड़ा, डजंट मैटर, वो हमेशा ऑन रहेगी। और इसके टेम्पलेट्स आप सेटिंग्स में चूज करते हो और अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो कि कैसा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले लगना चाहिए। और इवन दो OnePlus में लिखा हुआ आता है कि थोड़ा सा बैटरी ज्यादा कंज्यूम करेगा बट सिग्निफिकेंटली नहीं फर्क पड़ना चाहिए। और इवन दो इससे थोड़ी सी बैटरी ज्यादा खर्च होगी 9RT की, बट मेरे ओपिनियन में काफी ज्यादा बेटर लगता है। तो आखिर में ये तो आप ही को डिसाइड करना है कि आपको iQOO 9 का पीकिंग डिस्प्ले ज्यादा पसंद आएगा या फिर OnePlus 9RT का ट्रू ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। अब इस ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को आप जैसे ही डबल टैप करोगे तो लॉक स्क्रीन आ जाएगी। अब लॉक स्क्रीन पे दोनों पे ही फिंगरप्रिंट स्कैनर है, जिसका एनिमेशन ठीक है, आप दोनों में ही चेंज कर सकते हो। लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई वो है iQOO 9 के अंदर। इसमें जो बॉटम कॉर्नर्स पर 2 बटन देख पा रहे हो, एक कैमरा और एक फोन का, उनको आप इस फोन में कस्टमाइज कर सकते हो। और इवन दो सिर्फ 4 ही ऑप्शन मिलते हैं बट इट्स बेटर देन नथिंग, राइट। और 9RT में अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसा ऑप्शन नहीं मिलता है। फिर चलो इन दोनों ही फोन्स को अनलॉक कर देते हैं और होम स्क्रीन पे आ जाते हैं। होम स्क्रीन पे आप देखोगे दोनों ही फोन्स में ऐप आइकन्स कहीं भी बिखरे हुए हैं। वेल 9RT में आप इनको बहुत नीटली ऑर्गेनाइज कर सकते हो विद जस्ट 1 टैप। सिंपली होम स्क्रीन पर कहीं भी लॉन्ग प्रेस करो और ये जो बटन दिख रहा है इसको टैप करते ही सारे आइकन्स एक जगह पर अरेंज हो जाते हैं। और ये तो फन टच में पॉसिबल भी नहीं है। बट फन टच OS में नए नए विजेट्स आपको मिलते हैं जो अपने आप में ही काफी ज्यादा यूनिक है, जैसे कि नैनो प्लेयर है, क्लीनर है, स्टिकर्स हैं, एल्बम्स हैं, वेदर वगैरह आप सब अपने होम स्क्रीन पर लगा सकते हो। तो चलो होम स्क्रीन से नोटिफिकेशन शेड को पुल डाउन करते हैं और वहां पर आप एक वियर्ड सी चीज नोटिस करोगे। iQOO 9 के आइकन स्क्वायर है जबकि ऐप आइकन्स राउंड थे, लेकिन ये थोड़ा सा वियर्ड लगता है और डिजाइन के बिल्कुल ऑपोजिट चला जाता है। और उसके बाद जो एक्चुअल कंट्रोल्स है दोनों ही नोटिफिकेशन शेड में वो काफी ज्यादा सिमिलर है। अब जैसे हॉटस्पॉट हो गया, आई कंफर्ट हो गया, NFC हो गया, स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो गया, वगैरह वगैरह। अब कुछ एक्सक्लूसिव फीचर्स भी हैं दोनों ही नोटिफिकेशन शेड्स में, जैसे कि iQOO 9 के अंदर मॉन्स्टर मोड मिलता है, 9RT में वर्क लाइफ बैलेंस मोड मिलता है। तो इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे आगे चल के, तो स्किप मत करना। एक और चीज है जो स्किप नहीं करनी, वो है सब्सक्राइब बटन, वो दबा देना है। तो चलो नोटिफिकेशन शेड हटा के ऐप ड्रॉअर खोलते हैं। तो आप बोलोगे यहाँ पे सब कुछ सेम ही तो दिख रहा है, ऐप आइकन भी सेम है, लेआउट भी सेम है, तो यहाँ पे डिफरेंस क्या हुआ? तो यहाँ राइट में देखो, यहाँ पर जो स्क्रॉल बार है उसको स्क्रॉल करके आप लेटर बाय लेटर किसी भी ऐप पे पहुंच सकते हो। 9RT में तो काफी सिंपल सा इंटरफेस है, बट iQOO 9 के अंदर बहुत ज्यादा इंट्यूटिव फीचर है। जैसे ही आप उसको स्क्रॉल करोगे तो एक्चुअल लेटर के जितने भी एप्स हैं उनको हाईलाइट कर देता है, जो कि बहुत ज्यादा काम आता है जब आपके फोन में बहुत सारे एप्स होते हैं। आप खुद ही साइड बाय साइड देख सकते हो। लेकिन 9RT के अंदर एक हिडन फीचर है जो iQOO 9 में नहीं मिलता। ऊपर जो सर्च बार देख रहे होगे ऐप ड्रॉअर में, यहाँ पर स्काउट सेटिंग्स इनेबल करने के बाद ये बिल्कुल स्पॉटलाइट सर्च जैसा बन जाता है और यहाँ पर आप ऐप्स के अलावा बहुत सारी चीजें सर्च कर पाओगे। एक काम करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं 35x3 करूंगा तो मेरे को एग्जैक्टली कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके वैल्यू बता देता है। ऐसा iQOO में करोगे तो कुछ नहीं दिखाता है। अब जैसे 9RT के सर्च बार में मैं हुडा सिटी सेंटर टाइप करूं तो ये डायरेक्टली मुझे गूगल मैप पे रीडायरेक्ट कर देगा और कितना आसान हो जाता है डायरेक्शंस ले पाना। काश iQOO 9 में भी कुछ ऐसा सिमिलर सा फीचर होता, बट छोड़ो, मूविंग ऑन।
वेल अभी ऐप ड्रॉअर खुला ही हुआ है तो ऐप्स की बात कर लेते हैं। iQOO9 में एक फीचर है जहां पर आप ऐप्स को कंप्लीटली हाइड कर सकते हो और कोई नहीं देख पाएगा। वेल ये काम कैसे करेगा? वेल सबसे पहले आपको सेटिंग्स ऐप के अंदर जाना है, फिर सिक्योरिटी सेटिंग्स खोलना है। उसके अंदर आपको प्राइवेसी एंड ऐप एन्क्रिप्शन में जाना है और जो भी ऐप आपको छुपानी है उनको आप टॉगल करके इनेबल कर सकते हो। फिर उनको एक्सेस करने के लिए एक जेस्चर इनेबल करना पड़ेगा और उसके बाद आप डन हो। फिर जब भी आपको हिडन ऐप्स एक्सेस करनी है, होम स्क्रीन पर जाकर 2 फिंगर से स्वाइप अप करोगे और पूरा हिडन फोल्डर खुल के आपके सामने आ जाएगा। है ना कमाल का फीचर? और इवन दो 9RT में भी ये फीचर हुआ करता था, बट जब से ColorOS आया है तब से ये फीचर हट गया है। लेकिन एक चीज अच्छी है, 9RT में आप ऐप्स को लॉक कर सकते हो, भले वो फिंगरप्रिंट हो या फेस अनलॉक हो। इसको एनेबल करने के लिए सिंपली सेटिंग्स ऐप में जाओ और फिर सिक्योरिटी सेटिंग्स के अंदर ऐप लॉक पे क्लिक करो और वहां पर जितनी भी ऐप्स दिख रही हैं जो आप लॉक करना चाहते हो उनको ऑन कर दो। फिर उसके बाद कुछ नहीं, जब भी आप वो ऐप एक्सेस करोगे, फिर उसके बाद जब भी वो ऐप बे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। फिर उसके बाद जब भी वो ऐप तू कल बताना भाई, कल बताना, आज थोड़ा अर्जेंट है, कल बताना। फिर उसके बाद जब भी वो आप ये क्या होगा इसको? पता नहीं। फिर उसके बाद जब भी वो आप ऐप ओपन करोगे आपको फिंगरप्रिंट से अनलॉक करनी पड़ेगी। काफी सही फीचर है ना? आप बताओ, आप ऐप हाइड करोगे या लॉक करोगे, और कौन सी ऐप हाइड करोगे ये भी बता देना कमेंट में। अब ये बहुत छोटा सा फीचर है बट मुझे काफी इंपॉर्टेंट लगा, इसीलिए आपके संग शेयर कर रहा हूँ। जब कभी आपको ऐप स्विच करनी होती है तो iQOO9 में आप सिंपली बॉटम बार पे लेफ्ट या राइट स्वाइप करके कर सकते हो। ईजी है राइट? हर फोन में यूजुअली ऐसा ही होता है, बट 9RT में मैंने ट्राई किया तो हो नहीं रहा था। पहले मुझे लगा कि 9RT में फीचर है ही नहीं, बट फिर जब मैंने थोड़ा और ट्राई किया तो मुझे पता चला कि इसको सिर्फ लेफ्ट या राइट स्वाइप करने से नहीं होता है, बल्कि आपको पहले थोड़ा ऊपर की तरफ स्वाइप करना पड़ेगा और फिर आप लेफ्ट या राइट करोगे तब जाके ऐप स्विच होते हैं। और आई डोंट नो ऑक्सीजन में ये फीचर इतना वियर्ड क्यों है, क्योंकि बाकी किसी फोन में तो आज तक मैंने ऐसा देखा नहीं है। आपने देखा है तो मुझे बताना जरूर। अब एड्स और ब्लोट एक ऐसा फीचर है जहां पर ऑक्सीजन पे आप हल्की सी भी उंगली नहीं उठा सकते हो, क्योंकि वहां पर एकदम क्लीन और एड फ्री एक्सपीरियंस मिलता है। iQOO9 में थोड़ा बहुत ब्लोट आता है, जैसे कि मौज लाइट ऐप मिल जाती है, जोश ऐप मिल जाती है, हॉट ऐप्स, हॉट गेम्स वगैरह वगैरह सब कुछ देखने को मिलता है। सॉफ्टवेयर अपडेट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कोई भी स्मार्टफोन चूज करते टाइम, और यहाँ पर दोनों ही बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर प्रॉमिस करते हैं। जैसे iQOO9 2 साल का मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स प्रॉमिस करते हैं और इसके अंदर एंड्रॉइड 12 आता है तो एंड्रॉइड 14 तक आपको मेजर सपोर्ट मिलेगा। बट 9RT 3 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट प्रॉमिस करता है, बट यहाँ पर ऑक्सीजन एंड्रॉइड 11 पर बेस्ड है, तो 3 साल अपडेट होने के बाद भी ये एंड्रॉइड 14 तक ही पहुंच पाएगा, जो कि दोनों फोन्स को एकदम सिमिलर लेवल पर ले आता है। अब ऐप क्लोनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो मल्टीपल मैसेंजर ऐप्स चलाते हैं अपने फोन के अंदर, जैसे कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट वगैरह हो गया, तो दोनों ही फोन में सिमिलर लेवल ऑफ फंक्शनैलिटी मिलती है, तो इट्स ओके। अब आई डोंट नो स्मार्टफोन कंपनीज इस फीचर को इतना ब्रैग करके क्यों सेल करते हैं। वर्चुअल रैम से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है डे टू डे यूसेज में, बट iQOO में दिया है तो बताना पड़ेगा। ऑक्सीजन का जो चाइना वर्जन है उसमें वर्चुअल रैम का सपोर्ट आता है और उसमें आप एक्सटेंड भी कर सकते हो, बट इंडिया में नहीं मिलता तो आपको उसी पे रह के डिसाइड करना पड़ेगा। अब हम इंडियंस के लिए कॉल रिकॉर्डिंग बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट फीचर हो जाता है, दोनों ही फोन्स में दिया है क्योंकि गूगल डायलर आता है, और गूगल डायलर का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि जब भी आप कॉल रिकॉर्डिंग करोगे तो दोनों ही पार्टीज के पास एक डिस्क्लेमर जाता है जो कुछ ऐसा साउंड करता है। अब अगर आपको भी आदत है रात को फोन चार्जिंग पर लगाकर सोने की, तो 9RT काफी ज्यादा बेटर है उस चीज में, क्योंकि इसके अंदर एक फीचर आता है जिसको बोलते हैं नाइट चार्जिंग ऑप्टिमाइजेशन। ये रात भर आपके बैटरी हेल्थ का ध्यान रखते हुए आपके फोन को ओवरचार्ज होने से बचाता है। अब iQOO9 का तो पूछो ही मत, इसके अंदर 120 वॉट की क्रेजी फास्ट चार्जिंग आती है, तो जब तक आपको नींद आएगी उससे पहले तो ये फोन फुल चार्ज हो जाएगा, और इसीलिए इस फोन में वो फीचर है भी नहीं। चलो ये तो हो गए कुछ सिमिलर फीचर्स जो दोनों ही फोन में सम लेवल ऑफ फंक्शनैलिटी देते हैं, बट अब जो मैं फीचर बताने जा रहा हूँ वो एकदम एक्सक्लूसिव है। मतलब कि अगर iQOO में है तो वो 9RT में नहीं है, और 9RT में तो iQOO में नहीं मिलेंगे। iQOO में जो FunTouch OS है वो एंड्रॉइड 12 पर बेस्ड है, तो आपको विजेट्स भी मिल जाते हैं जो आप डायरेक्टली होम स्क्रीन पर लगा सकते हो, जैसे कि नैनो प्लेयर हो गया, वेदर विजेट हो गई, एल्बम हो गई, रिमाइंडर्स हो गए, स्टिकर्स हो गए वगैरह वगैरह। एक ये वन हैंडेड मोड है जो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, क्योंकि बड़े बड़े फोन्स को एक हाथ से चलाना वैसे ही काफी ज्यादा मुश्किल होता है, एंड आई एम वेरी ग्लैड कि iQOO ने इसमें ये वन हैंडेड मोड दिया हुआ है। और ये अगला फीचर है एक्स्ट्रा डिम ब्राइटनेस। ये आपके फोन की मिनिमम ब्राइटनेस को और भी ज्यादा कम कर देता है, जो कि लेट नाइट चैट्स में बहुत ज्यादा काम आएगा, इफ यू नो व्हाट आई मीन।
और वहीं दूसरी तरफ ऑक्सीजन ओएस में भी काफी ज्यादा फीचर आते हैं जो 9RT को बहुत ज्यादा अच्छा बना देते हैं, जैसे कि वर्क लाइफ बैलेंस मोड देखो। ये आईफोन के फोकस मोड की तरह काम करता है जो आपके नोटिफिकेशन वगैरह को ऑफ कर देता है ताकि आप अपने काम पर फोकस कर पाओ। और मुझे ये स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स भी काफी ज्यादा पसंद आया ऑक्सीजन ओएस में, जहां पर आप बंद स्क्रीन पर कोई भी जेस्चर ड्रॉ करके उससे एसोसिएटेड ऐप खोल सकते हो। जैसे मैं ओ ड्रॉ करूंगा और कैमरा खुल जाएगा, है ना कमाल चीज। और एक क्विक लॉन्च एप्स फीचर मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। पुराने एंड्रॉइड में तो ये स्टैंडर्ड आता था, पता नहीं एंड्रॉइड ने क्यों हटा दिया। यहाँ पर आप लॉक स्क्रीन से ही किसी भी ऐप को तुरंत एक्सेस कर सकते हो, जो कि बहुत हैंडी है अगर आप कोई भी ऐप फ्रीक्वेंटली यूज करते हो तो। वेल, ये था मोटा मोटा कंपैरिजन ऑफ फन टच ओएस विद ऑक्सीजन ओएस, और ये मैंने दोनों फोन्स को ध्यान में रखते हुए बनाया, तो ये डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर कंपैरिजन नहीं है। एंड आई होप मैंने सारे मेन फीचर्स और यूटिलिटीज इस वीडियो में कवर कर लिए होंगे, बट फिर भी अगर कुछ रह गया है जो आपका फेवरेट फीचर है तो मुझे आप कमेंट में करके बता सकते हो। मुझे काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी रहती है ऐसी चीजें जानने के बारे में। और अगर आपको इन दोनों फोन्स में जरा सा भी कंफ्यूजन है तो हमारे चैनल पर इससे रिलेटेड सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, भले वो कैमरा टेस्ट हो, बैटरी टेस्ट हो, फुल कंपैरिजन हो, रिव्यू हो, सब कुछ आप हमारे चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हो। और अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब ये कि आपको बहुत ज्यादा वीडियो पसंद नहीं, तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना व्हाट्सएप पे। मैं निकलता हूँ बाकी के फोन्स टेस्ट करने। आप राजकुमार राव कुछ बोल रहा है, उसे सुन लो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।